सीबीआई ने संदीप घोष और साथी एसएचओ अभिजीत को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से इस केस में एक नया मोड़ आ गया। हालांकि संदीप घोष पे जिस तरह के आरोप लगाए गए, अब उसके बाद इस केस में जो एक ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि आखिरकार एसएचओ की गिरफ्तारी के बाद जब अभिजीत का फोन खंगाला गया, उसमें जो सबूत मिले उसे देखकर सीबीआई के होश उड़ गए। साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स, सीबीआई और जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मिलकर कोई ऐसा काम भी कर रहे होंगे या इनके फोन में कुछ ऐसी चीजें भी मिल सकती हैं जिसे देखकर खुद सीबीआई भी अब चकराई हुई है। इस पूरे मामले में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, एसएचओ अभिजीत की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से अभिजीत के फोन से क्या क्या चीजें मिली हैं और ऐसे कौन से सबूत हैं जिसको देख करके सीबीआई खुद अब शॉक में आ गई है? नंदिनी, सबसे पहले एसएचओ अभिजीत मंडल को जब बिठाकर पूछताछ हुई है, संदीप घोष के सामने बिठाया गया अभिजीत मंडल को, और इन लोगों के बीच जो बातचीत हुई थी उसकी कॉल डिटेल बाकायदा सीबीआई ने निकाली थी। उसके बाद ही इसको गिरफ्तार किया गया था। अभिजीत मंडल से सूत्र ये बता रहे हैं कि अभिजीत मंडल के फ़ोन से कुछ वीडियोस और फोटोज मिले हैं जो उसी घटना से जुड़े थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब घटना हुई 10:03 पर जब अभिजीत मंडल को पता चला और 11 बजे जब वो पहुंचता है वहां पे 57 मिनट की देरी से, तो उसके फ़ोन में कुछ वीडियोस और फोटोज थे जो उसने अपने ऊपर के अधिकारियों को भेजे थे या फिर किसको भेजे थे, इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। इसके अलावा कुछ स्क्रीनशॉट भी अभिजीत मंडल के फ़ोन से मिले हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो केस डायरी थी उस केस डायरी के डिटेल भी इसके फ़ोन से मिले हैं और ये साफ पता चलता है कि अभिजीत मंडल ने बाकायदा किसी के आदेश पर ये सब कुछ एफआईआर में देरी की, सबूत को मिटाने की कोशिश की और उसके बाद ये तक हुआ कि संदीप घोष के साथ मिलकर ये एफआईआर लिखना ही नहीं चाहता था। और अब जब 3 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है, आज ही 3 दिन की इसकी जो रिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। अब जब इसे कल अदालत में पेश किया जाएगा, यानी 18 सितंबर को जब ये अदालत में पेश होगा, तो सीबीआई बताएगी कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के बाद क्या क्या जानकारी नई मिली है। क्योंकि दोनों के बीच कहा जा रहा है कि भले ही वो एसएचओ था और ये पूर्व प्रिंसिपल था, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था और ये रिश्ता ऐसा होगा ये किसी को नहीं पता। जिस तरह से 9 अगस्त की रात को जो घटना हुई और साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद से संदीप घोष की भूमिका शक के घेरे में बनी हुई है। आधे लोगों का ये मानना था कि जिस तरह से संदीप घोष ने जो बयान दिया कि मेरा जो घर है वो 15-20 मिनट की दूरी पे है और जब ये घटना हुई मैं वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन संदीप घोष के ऊपर अब कुछ ऐसे आरोप लग करके सामने आए हैं जिसको इस बात की उम्मीद नहीं थी। हालांकि संदीप घोष के लिए ये बातें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कहते थे कि वो काफी रंगीन मिजाज का आदमी था। साथ ही उनकी मीटिंग में ये बैठकर डिसाइड भी होता था कि किस बच्चे को पास किया जाएगा और किस बच्चे को फेल किया जाएगा। खुलेआम उस कॉलेज के अंदर बच्चों को धमकियां दी जाती थी कि अगर आपने ये काम किया तो आपको पास कर दिया जाएगा, अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो संदीप घोष के ऊपर एक संगीन आरोप लगाया गया जिसमें यह कहा गया कि संदीप घोष अपने घर में रात को ट्रांसजेंडर को भी बुलाता था फोन करके और साथ ही उनको टॉर्चर करता था। साथ ही आपको याद हो कि कुछ दिनों पहले हमने आपस में बात भी की थी इस टॉपिक पर कि एक हांगकांग की एक रिपोर्ट वायरल हुई थी जिसमें एक लड़के ने संदीप घोष के ऊपर आरोप लगाए थे। उस लड़के का कहना था कि संदीप घोष ने मुझे अपनी क्लास में बुलाया था लेकिन उसने मुझे गलत तरीके से टच किया था, जिसके बाद से उसने संदीप घोष के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। अभिषेक, इस पूरी कहानी के पीछे का क्या सच है? ये कहानी आई है नंदिनी कोलकाता से नहीं, मुर्शिदाबाद से। जब ये मुर्शिदाबाद में पोस्टेड हुआ करता था संदीप घोष, तब वहीं के एक ट्रांसजेंडर ने बाकायदा ये आरोप लगाया कि ये कॉल करके नंबर इकट्ठा करता था, हम लोगों के किन्नरों के नंबर इकट्ठा करने के बाद उनको बारी बारी से अपने यहाँ बुलाता था। जैसा कि आपने बताया कि ये अयाश किस्म का आदमी था और इस बात की पुष्टि सीबीआई की कस्टडी में इसके जाने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही वहाँ के डॉक्टर और इसके जूनियर कर चुके थे। जिस फार्म हाउस की हमने कहानी सुनाई हुई, दर्शकों को याद होगा कि उस फार्म हाउस में किस तरीके की पार्टी चलती थी। उस फार्म हाउस की कहानी सुनाने के बाद ये बात जब सामने आई तो मुझे ये चौंकाने वाली नहीं लगी, बल्कि ये लगा
कि संदीप घोष के अंदर कितने चेहरे छिपे हैं और ये एक एक कर कहानियां खुल रही हैं। जब ये आरोप ट्रांसजेंडर ने लगाया तो ये आरोप लगाने वाले कोई एक नहीं है, ये सीबीआई को कह रहे हैं कि अलग से आप एफआईआर दर्ज कीजिए संदीप घोष के खिलाफ और हम लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका हमें इंसाफ दिलवाइए। तो आप समझिए कि न्याय दिलवाने के लिए संदीप घोष ने किस कदर लोगों को टॉर्चर किया है। हांगकांग वाली जो कहानी आई थी उसमें बाद में संदीप घोष बच गया, लेकिन हांगकांग की कहानी जो आप बता रही थी अभी कि एक मेल नर्स के साथ इसने छेड़छाड़ की थी, वो अपने आप में काफी डराने वाली थी। जो आदमी हांगकांग में जाकर ऐसा कर सकता है, वो आदमी बंगाल में इतने लोगों के संरक्षण में पलने के बावजूद क्या कर रहा था, वो अब एक एक करके कहानी खुल रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इस पूरे आरोप में कोई एक ट्रांसजेंडर नहीं है, आपको बता दूं कि संदीप घोष के ऊपर कई ट्रांसजेंडरों का ये आरोप है कि संदीप घोष हमारे नंबर लेता था और साथ ही हमें कभी हॉस्पिटल बुलाता था और अपने घर हमेशा रात को बुलाता था और साथ ही उनको टॉर्चर भी करता था और उसके बाद उनके वीडियोस बनाता था, उनके फोटोज लेता था। जिस तरह से संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसके फोन को खंगाला गया था, कई तमाम तरह की चीजें आई थी। और जिस तरह का फार्म हाउस संदीप घोष का दिखाया गया था, उसके फार्म हाउस से कई सारी ऐसी चीजें पता चली थी जिससे ये माना जा रहा था कि अब इस केस में एक नया मोड़ भी आ सकता है। हालांकि अभिषेक, मैं चाहूंगी कि इस पे थोड़ा सा विस्तार से हम बात करें कि आखिरकार संदीप घोष किस समय में उन ट्रांसजेंडरों को फोन करता था और साथ ही कितने ट्रांसजेंडरों का संदीप घोष के ऊपर आरोप लगा हुआ है। अभी इस तरीके की पूरी रिपोर्ट मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद पता चलती है कि कितने पीड़ित हैं और आरोपियों पे क्या क्या आरोप लगाए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने की कोई जानकारी नहीं है नंदनी। जो जानकारी है वो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से, और मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि दर्जनों ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो उस पर आरोप लगाते हैं और बाकायदा जो मैंने बताया था कि फार्म हाउस में रात के 12 बजे से पार्टी शुरू होती थी, वही कहानी यहाँ भी नजर आती है। और जो फोन वाली बात आप बता रही हैं, उस फोन वाली बात में एक बड़ा अपडेट ये है कि संजय रॉय जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसको किसी ने उस दिन फोन करके बुलाया था। ये सीडीआर रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। अब ये फोन करने वाला संदीप घोष था, उसका कोई करीबी था या फिर उस हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर थे, ये अब तक पता चलना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी सीबीआई ने दी है, जांच करने के बाद अभी 1-2 दिन पहले ही जानकारी ये मीडिया में सामने आई और उसके बाद आज इस जानकारी की लगभग पुष्टि हुई है कि संजय रॉय को कॉल करके किसी ने उस रात हॉस्पिटल में बुलाया था। अब सवाल ये उठता है कि उसको फोन किया किसने। ये भी अपने आप में सीबीआई इसका सुराग ढूंढ रही है। और जो आप कह रही हैं कि टाइमिंग और जो इसकी पार्टी की बात थी, वो सीधा फार्म हाउस से जुड़ी है। जब ये मुर्शिदाबाद में रहता था, जब मुर्शिदाबाद में संदीप घोष की पोस्टिंग थी, उस समय की ये कहानी है। कोलकाता से अभी कोई नई कहानी सामने नहीं आई है। मुझे लगता है कि कोलकाता से भी इस केस के सामने आने के बाद कई ऐसी कहानियां सामने आएगी जिससे संदीप घोष के कई नए राज खुलेंगे। अच्छा, जिस तरह से आपने संजय रॉय को फोन करके किसी ने बुलाया, इसमें संदीप घोष के ऊपर एक दूसरा आरोप भी लगाया गया है अभिषेक, कि जब ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद संदीप घोष ने भी किसी को फोन किया था और वो फोन संदीप घोष ने एक ऐसे इंसान को किया था जो काफी बड़े पद पे है और साथ ही सरकार में भी उसका आना जाना उठना बैठना लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ये जानकारी इतनी बड़ी है कि मैं दर्शकों को नाम बताऊंगा, सर्च करने के बाद मुझे पढ़ना होगा। उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है कि वो जो संदीप घोष ने किसी नेता को फ़ोन किया था, वो नेता ममता बनर्जी के करीबी हैं, मैं इतना ज़रूर बताता हूं। लेकिन इसके बाद मैं नाम के साथ और दावे के साथ ये बताऊंगा कि कैसे सीडीआर रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। अगले वीडियो में आपको इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है मैं रिसर्च के बाद, वहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद, यहाँ तक कि पूरी जानकारी जब तक सामने नहीं आती है कि सीबीआई और ईडी की रेड, उनके घर के जो तस्वीरें हैं, जो नेता है उसके घर सीबीआई और ईडी की रेड कैसे पहुंची है, सीबीआई और ईडी को ऐसा क्या मिला है, पूरी जानकारी मुझे लगता है नंदनी अगले वीडियो में हम लोगों को देना चाहिए, जब ये पूरी जानकारी अपने पास सामने आ जाए। हालांकि इस केस में अब जो सुनवाई हुई है और साथ ही संदीप घोष लगातार सीबीआई और ईडी की रडार पे बने हुए हैं। लगातार सीबीआई जो है वो जांच कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को वक्त दिया हुआ है कि आपको जितना वक्त मिला है आप उतने ही वक्त में सबूत जुटाइए और अगली बार हमें कोर्ट में मुख्य आरोपी के साथ सारे सबूत आपको जो है पेश करने हैं। साथ ही फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट एक बार फिर से देनी होगी। जिस तरह से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जितनी भी तोड़फोड़ हुई, जितना भी सब कुछ, तमाम तरह की चीजें हुई हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कि आपका अगर हमसे कोई सवाल है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।